दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शाम्भवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी। पहला आईना था पानी। इन दिनों मिरर सेल्फी ट्रेंड में है। आईने के सामने ली गई यह सेल्फी अपनी खूबसूरती की वजह से काफी पसंद की जाती है। आज तमाम तरह के छोटे बड़े आईने बाजार में मिलते हैं। सुनकर अचरज होता है कि कभी लोग ठहरे हुए पानी में अपनी छवि निहारा करते थे। कितना अजीब लगता है सुनकर बर्तन में पानी भरकर खुद को देख लिया करते थे। ये छवि धुंधली और बेकार होती थी। पत्थर युग में मानव ने चिकने पत्थर में खुद को निहारना शुरू किया। बाद में प्राचीन यूनान और मिस्र के साथ ही भारत और चीन धातु को चमकदार बनाकर उसका उपयोग आईने की तरह करने लगे। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के चमकदार हिस्से को भी कभी आईना माना गया था और लोग इसे तोड़कर और घिसकर आईने के तौर पर इस्तेमाल करने लगे थे। वेनिस में कभी आईना लग्जरियस आइटम हुआ करता था। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उसकी कीमत किसी युद्धपोत जितनी थी। आईने की इस दिलचस्प कहानी को मैं आज आप सबको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप अपनी आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस
ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए आईने की इस दिलचस्प कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। आईना यानी दर्पण या फिर मिरर, कितना सहज है ना खुद को कभी भी निहार लेना। बस शीशा उठाया और देख लिया। इंसानी स्वभाव है कि वह सजने संवरने के बाद खुद को आईने में जरूर देखता है। मुश्किल से यकीन होगा कि कभी मुंह देखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था। लोग घर में बर्तन में पानी भरकर उसमें अपना मुंह देख लिया करते थे, या फिर झील या पोखर में खुद को निहार लेते थे। जब नन्हे कान्हा ने चांद के लिए जिद की थी और कहा था, मैया चांद खिलौना ले दो, तो मां ने शीशा नहीं एक बर्तन में पानी भरकर रखा था और कान्हा पानी में चांद को देखकर खुश हो गए थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आज जिंदगी कितनी आसान सी लगती है। आज आदमकद शीशे हैं, कपड़े पहनकर हर एंगल से खुद को निहार लेते हैं कि जूतों से लेकर सर तक कैसे दिख रहे हैं हम। कारों में शीशे लगे हैं जिनमें लड़कियां कभी भी आराम से लिपस्टिक चेक कर लेती हैं और लड़के अपने बालों के पफ को ठीक कर लेते हैं। हजारों साल पहले यह काफी बोरिंग सा था। बस किसी तरह से बाल काट लिए और बैठे रहे। बाहर पानी भरने गए तो खुद को पोखर या नदी में देख लिया। नदी तो वैसे भी बहती रहती है, उसमें खुद को देख पाना काफी मुश्किल रहा होगा। अगर हवा चल रही है और पानी में लहरें उठ रही हैं, तो पोखर या झील में भी खुद को देख पाना मुमकिन नहीं रहा होगा। नार्सिसस ने भी तो खुद को पानी में ही देखा था पहली बार। उसकी एक कहानी है। प्राचीन यूनान में एक युवक था, उसका नाम नार्सिसस था। वह बहुत सुंदर था, उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। उससे सब कहते थे, तुम
बहुत सुंदर हो, लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता था, क्योंकि उसने कभी खुद को देखा ही नहीं था। क्योंकि तब आईना था ही नहीं। एक दिन पहली बार उसने खुद को झील के पानी में देखा। वह अपनी छवि देखकर ताज्जुब में पड़ गया। उसने पहली बार खुद को देखा था। उसे अपना रूप बहुत सुंदर लगा और तभी उसे खुद से प्यार हो गया था। आज आप जिस आईने या मिरर का इस्तेमाल करते हैं, वहां तक का सफर बहुत आसान नहीं था। पानी में चेहरा देखने का दौर काफी लंबा चला, लेकिन वह काफी मुश्किल भरा था। दूसरी बात यह कि उसमें चेहरा धुंधला दिखता था। मुंह देखने वाले शीशे यानी दर्पण का पहला रूप आज से तकरीबन 8000 साल पहले शुरू हुआ था। ज्वालामुखी के लावे से बने पत्थर यानी ऑब्सीडियन को सबसे पहले आईने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ठंडे पड़ चुके लावा के पास से गुजरे कुछ लोगों ने देखा, उसकी सतह काफी चिकनी और चमकदार थी। उन्होंने उसमें अपना बिंब देखा। इस तरह से उन्हें उसे तोड़कर और चिकना बनाने का ख्याल आया। इस पत्थर को एक गोलाकार में तोड़कर और घिस लिया जाता था। उसमें ही चेहरा देखा जाता था। शोध में पता चला है कि ऐसे आईने पुराने समय में तुर्की के लोग इस्तेमाल किया करते थे। रिसर्च बताती है कि पॉलिश कूपर शीशे बेबीलोनिया सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे। तकरीबन 4000 ईसा पूर्व इराक में बेबीलोनिया सिविलाइजेशन थी। यहाँ के लोग ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थे। बेबीलोनिया सभ्यता में एक राजा था, हम्मुराबी। उसने अपना विधान स्तंभ पर लिखवा रखा था, ये दुनिया का सबसे प्राचीन विधान माना जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितनी विकसित सभ्यता थी और ईसा से 4000 पूर्व वहां आईना इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसके तकरीबन 1000 साल बाद मिस्र के लोगों ने पॉलिश तांबे के शीशे विकसित कर लिए थे। इसका इस्तेमाल वह साज सज्जा के लिए करते थे। प्राचीन मिस्रियों ने ईसा से तकरीबन 3000 साल पहले पॉलिश तांबे के दर्पण विकसित किए थे। 2000 ईसा पूर्व में भारत के साथ ही चीन में तांबे, कांसे और स्पेकुलम मिश्र धातु से दर्पण तैयार किए जाते थे।
स्पेकुलम धातु या किसी भी कीमती धातु से आईना तैयार करना आसान काम नहीं था। ये काफी महंगे और लग्जरियस आइटम थे जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे। माना जाता है कि शीशे वाले आईने का आविष्कार पहली शताब्दी ईस्वी में सिडोन यानी आज के लेबनान में हुआ था। रोमनों ने शीशे के पीछे कोटिंग करके दर्पण तैयार करना सीख लिया था। चीनियों ने 500 ईस्वी में चांदी और पारे को मिलाकर आईना बनाना शुरू कर दिया था। यूरोप में टीन और पारे के मिश्रण से कांच की कोटिंग की जाती थी। ये शीशे काफी अच्छे होते थे। आगे के दिनों में वेनिस आईना बनाने का सेंटर बन गया था। 1407 की बात है। वेनेटियन, डेंजेलो, डेल गैलो भाइयों ने फ्लेमिश कारीगरों में एक पेटेंट खरीदा। इसके बाद वेनिस ने 1.5 सदी तक बेहतरीन आईने बनाने का अपना जलवा कायम रखा। वो इसको बनाने के लिए सोने और कांसे के मिश्रण का इस्तेमाल करते थे। इससे इसमें दिखने वाली चीजें बहुत सुंदर नजर आती थी। लेकिन ये आईने बहुत महंगे होते थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब एक वेनेशियन आईने की कीमत एक बड़े युद्धपोत जितनी थी। यूरोपियन पूर्ण जागरण के दौरान टीन और पारा के मिश्रण के साथ शीशे को कोटिंग करके रिफ्लेक्टर बनाए गए थे। 16वीं सदी में वेनिस इन दर्पणों का उत्पादन केंद्र बन गया। आधुनिक आईने का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के रसायनविद जस्टिस वॉन लिबिंग को दिया जाता है। 1835 में उन्होंने कांच के एक तरफ सिल्वर का लेप लगा दिया। इससे शीशे में चमक पैदा हो गई और वह शीशा आईने की तरह काम करने लगा। इस आविष्कार ने एक तरह से क्रांति ला दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि आईना आम लोगों की पहुंच में आ गया। आईना आम लोगों की पहुंच में आ गया। मध्यकाल में जब आईना एलिट क्लास से आम जनों तक ठीक से पहुंचा भी नहीं था कि उसके साथ एक दिलचस्प अंधविश्वास जुड़ गया। सुनकर आपको भी हंसी आएगी। उन दिनों धार्मिक लोगों ने घोषणा कर दी कि आईना शैतानी उपकरण है। इसके जरिए शैतान हमें देखता है। नतीजे में तमाम लोगों ने
डर के मारे दर्पण का इस्तेमाल ही बंद कर दिया था। लोगों ने एक बार फिर से खुद को पानी में देखना शुरू कर दिया था। शीशे वाले आईने फिर 13वीं सदी में वापस आए। उस वक्त हॉलैंड में इनका निर्माण शुरू हुआ। जर्मन के न्यूरेमबर्ग में 1373 में इस तरह के दर्पणों के उत्पादन के लिए पहली वर्कशॉप बनाई गई। यही नहीं, रूस में भी दर्पण को शैतानी उपकरण माना जाता था। 1666 ईस्वी में रूढ़िवादी चर्च ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इस प्रतिबंध को लोगों ने गंभीरता से लिया था और आईना लोगों से दूर होता चला गया। बाद में भी कई अंधविश्वास आईने के साथ जुड़ते रहे। माना जाता था कि अगर किसी से दर्पण टूट जाए तो उसके साथ 7 साल के लिए दुर्भाग्य जुड़ जाता था। टूटे आईने को दफनाने की भी परंपरा थी। बाकायदा दफनाने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। आईने के साथ आज भी कई अंधविश्वास जुड़े हैं। कहते हैं कि फूटे आईने में देखने से किस्मत फूट जाती है, जबकि ये सब किसी मजाक से कम नहीं है। सुनकर आपको भी हंसी आएगी। शीशे का आविष्कार सामान्य घटना नहीं थी। इसने मानव इतिहास पर जबरदस्त असर डाला। आईने का इस्तेमाल अलग अलग चीजों में किए जाने लगा। 14वीं शताब्दी में ग्लास ब्लोइंग विधि के आविष्कार ने उत्तल दर्पण की खोज की। इसने उनकी लोकप्रियता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। ये ना सिर्फ दूरबीन में इस्तेमाल हुए, बल्कि टेलीस्कोप, कैमरे आदि में इस्तेमाल होने लगे। बाद के दिनों में यह आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए ही नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि इसका इस्तेमाल गोपनीय संदेशों को पढ़ने के लिए भी किया गया था। हाथ से शब्दों को उल्टी तरह से लिखा जाता था। बाद में इमेज को मिरर में देखकर उसे सीधा पढ़ लिया जाता था। यूं देखने वाले को वो बेमतलब की उल्टी टेढ़ी लाइनें ही नजर आती थी। इस आईने से पेरिस्कोप बनाया गया। यह पनडुब्बी के लिए बड़ी काम की चीज साबित हुई। एक मोटा गोल सा पाइप समुद्री सतह से निकालकर बाहर के बारे में
सारी जानकारी मिल जाया करती थी, जबकि पनडुब्बी अथाह गहराई में होती थी। जंग के दिनों में सामने वाले सैनिकों की आंखों में चौंधा लगाने के लिए भी दर्पण का इस्तेमाल हुआ। आज जो आईना इस्तेमाल होता है उसमें लेप के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इतना सहज हो जाने के बाद भी आईना सभी को आज भी उपलब्ध नहीं है। जंगलों में रहने वालों के लिए अभी भी वह अजूबी चीज है। वह इसे देखकर डर जाते हैं। 1970 की बात है। एक मानव विज्ञानी ने पापुआ न्यू गिनी के आदिवासियों में दर्पण बांटा, तो वो उसमें अपनी छवि को देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने उसे फेंक दिया। एक दिलचस्प बात और है, जानवर और पंछी अपना बिंब पानी में देखकर सहज रहते हैं, लेकिन अगर उनके सामने शीशा आ जाता है तो वो इसे समझ नहीं पाते हैं। आपने अपने घरों में अक्सर बुलबुल या गौरैया को शीशे पर चोंच मार मार कर लड़ते हुए जरूर देखा होगा। आपने यह प्रैंक भी जरूर देखा होगा जब जंगल में एक बड़ा सा आईना रखकर शेर और चीते को डराया जाता है। यह उसे प्रतिद्वंदी समझकर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। कई बार वो पंजों से भी अटैक करते हैं। आईने की ये दिलचस्प कहानी आपने सुनी। अब आपके सोने का समय हो गया है। नींद भी चुपचाप खामोशी के साथ आपके पास आ बैठी है। वह धीरे धीरे आपकी पलकों से होकर आंखों में समाती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। नींद की खुमारी आप पर छाती जा रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।